चलो, force on a current carrying conductor. Force on a current carrying conductor. In magnetic field. एक चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, ओके। और जब करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अंदर बहुत सारे चार्ज ही तो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो सबके ऊपर फोर्स लगेगी। सबके ऊपर फोर्स लगेगी तो गुड इवनिंग, तो बहुत सारी फोर्स हो जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर की लेंथ मान लो L, इसमें करंट ऐसे जा रही है I। अगर करंट ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, isn't it? ये एंगल थीटा। So whenever current is being carried in a conductor, या सिंपली बोले कंडक्टर में करंट है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और अगर हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो हमने मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं सबके ऊपर फोर्स लगेगी, ठीक है। एंड वो टोटल फोर्स हो जाएगी फोर्स ऑन अ कंडक्टर, राइट। फोर्स ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन, राइट। मैं इसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है। कंडक्टर है, लेंथ L, इन द मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा, राइट। फोर्स ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा? F इज इक्वल टू EV साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। अगर करंट थीटा एंगल पे है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन उसके अपोजिट होता है, तो एंगल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। बट साइन 180 माइनस थीटा भी साइन ही थीटा ही होता है। सो और F इज इक्वल टू EV साइन थीटा। इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज N, if electron density is N, then number of electrons N is equal to electron density into volume. Electron density is what? Number of electrons per unit volume. तो total number of electrons, electron density into volume, और वॉल्यूम कितना हो गया? एरिया ऑफ कंडक्टर इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर, राइट। फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज फोर्स ऑन कंडक्टर। सारे इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स मिला दो, so that will be the force on conductor, right? That F is equal to N into force on one electron, ठीक है। total number of electron into force on one electron, okay। now N हमने निकाल ही लिया, that is N A L, और F हमने कैलकुलेट किया EV साइन थीटा। नाउ ये देखो NEAV, ये कुछ नोन चीज है, इसको हम बोलते हैं करंट, BIL साइन थीटा, बिकॉज I इज इक्वल टू NEAV। VD होता है, V हमने D लिखा नहीं है, वो एक ही बात है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स इज BIL साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं IL क्रॉस B, राइट।
सो सिंपली बी आई एल साइन थीटा एंड वेक्टर फॉर्म में आई एल क्रॉस बी. डायरेक्शन वही फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, जो पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है. तो इधर यू फाइंड आउट बाय द क्रॉस प्रोडक्ट और बाय फ्लैमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल. डायरेक्शन बाय Fleming's left hand rule. This rule says this is thumb in direction of force, the first finger in direction of magnetic field and the second finger in direction of current, right? Second finger in direction of current, first finger in direction of magnetic field and thumb I call top. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, देन फोर्स इज इनवर्ड, तो फोर्स इनवर्ड हो जाएगी, राइट. दो लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है, दो अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है. मैग्नेटिक में उल्टा होता है, अगर लाइक करंट है तो अट्रैक्शन होता है, अनलाइक करंट है तो रिपल्शन होता है, राइट. अगर हम दो कंडक्टर रख दें पास पास, ओके, लाइक एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, द एक्स एंड वाई, ओके, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, I1 I2, देन y इज इन फील्ड ऑफ x, isn't it? y इज इन फील्ड ऑफ x. तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ट. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट हो गई, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर x. और इधर आउटवर्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ y आउटवर्ड, करेक्ट. अब इसमें डायरेक्शन निकालना जरा फोर्स की, लेफ्ट हैंड रूल लगा के. भाई इसमें निकालो, फील्ड आउटवर्ड, करंट ऊपर, तो फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये फोर्स हो गई, फोर्स ऑन एक्स. इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स दिस साइड, ये फोर्स वाई. करके देखो, देखो दिस ऐसे, इसको घुमा दो ऊपर, ठीक है, ऐसे घुमा दो, फिर थंब खोल दो, राइट. इधर आउटवर्ड ऐसे, तो करंट ऊपर, तो देन फोर्स दिस वे, राइट. कैसी फोर्स हुई? अट्रैक्टिव. पहले फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करो, ऐसे ये थंब, तो इधर आउटवर्ड, तो यहाँ पे आउटवर्ड, और इस तरफ भी आउटवर्ड, ये करंट है तो इधर भी आउटवर्ड, तो दोनों तरफ फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड. अब फोर्स की डायरेक्शन ये आउटवर्ड, ये करंट, तो ऐसे इधर हो गई, फील्ड आउटवर्ड, करंट नीचे, तो फोर्स इधर, राइट. तो इधर फोर्स हो गई. इस केस में फील्ड आउटवर्ड, करंट ऊपर, तो फोर्स इधर, तो फोर्स कैसी? रिपल्सिव. अगर अनलाइक करंट है तो फोर्स रिपल्सिव, और लाइक करंट है तो फोर्स अट्रैक्टिव. अंडरस्टूड? राइट. फोर्स between two infinite parallel straight current carrying conductor.
Okay. Force between two infinite parallel straight current carrying conductor. Right. ये दो कंडक्टर इनफाइनाइटली एक्सपैंडेड है ना, कंडक्टर X, ये दो कंडक्टर Y. ये करंट I1, ये करंट I2, दोनों के बीच का डिस्टेंस D. ओके. नाउ conductor Y is in field of X. So magnetic field, at location of Y due to X, Bx is equal to mu naught I1 upon 2 pi d inward by Fleming's rule, है ना. वो कौन सा रूल? राइट हैंड पाम ग्रिप रूल. दिस इज इनवर्ड Bx. ओके. Now, force per unit length. Why we are calculating per unit length? Because it is infinite conductor. So we need to calculate per unit length. Force per unit length on Y, Fy is equal to Bx I y इंटू 1. लेंथ तो 1 हो गई, ठीक है. एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. करेक्ट. एंड द यूनिट इज न्यूटन पर मीटर. इट इज नॉट न्यूटन. सो द फोर्स ऑन वाई इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्स कितनी? म्यू नॉट I1 2 pi d, and current in conductor Y is I2 न्यूटन पर मीटर. तो Fy हो गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 pi d न्यूटन पर मीटर towards what is the direction? Field inward, current ऊपर, तो this is left, towards left. That is force on Y. इतना समझ में आ गया. अब सेम काम करना है Y के लिए, ठीक है. Y की फील्ड X में, तो X पे कितनी फोर्स लगेगी? ओके. हो गया ना. हो गया. राइट. X is in field of Y. X is in field of Y. So magnetic field of Y at location of X, By is equal to mu naught I2 upon 2 pi d, and this is outward.
outward. Okay. Force per unit length on x, Fx is equal to By Ix into 1 and Newton per meter, and theta is equal to 90 degree. So Fx is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi d Newton per meter. डायरेक्शन, ये फील्ड आउटवर्ड, फील्ड आउटवर्ड तो डायरेक्शन किधर हो गई? फील्ड आउटवर्ड, करंट ऊपर, देन टुवर्ड्स राइट. सो दिस इज एफ एक्स, राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट. ओके. राइट. टुवर्ड्स राइट. ठीक है. सो फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों पे इक्वल है ना? दोनों पे इक्वल है ऑब्वियसली, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेक्शन रिएक्शन लॉ. जितना वो उस पे लगाएगा उतना ही वो उस पे लगाएगा, तो फोर्स तो इक्वल हो नहीं थी, हमने दोनों पे डिराइव कर दी. सो फोर्स पर यूनिट लेंथ F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d. Force is attractive. Force is attractive if direction of current in both is same. If direction of current in both is same and repulsive for opposite direction of current. Repulsive for opposite direction of current. Correct? Done? समझ में आ गया? ये छोटा सा डेरिवेशन है, अक्सर एग्जाम में आता है. Definition of ampere. Right? My F is equal to mu naught I1 I2 2 pi d. If I1 is equal to I2 is equal to 1 and d is equal to 1, then F is equal to mu naught कितना 4 pi into 10 to the power minus 7 1 1 2 pi into 1, this is 2, or F is equal to 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter, which is definition of ampere. Which is definition of ampere. बचपन में एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ते थे 11th क्लास में, राइट? 1 एम्पियर इज द करंट carrying by two parallel conductor if the force of interaction between them is 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter, right? Okay. और we can say दो पैरेलल कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट होगी अगर वो 1 मीटर दूर है और उनके बीच में फोर्स 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर है, राइट?
What is the definition? 1 ampere is the current carried by two infinite conductor placed parallel at a distance 1 meter, at a distance 1 meter, if force of interaction, if force of interaction between them is 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. Right? Question number 20. A current of 5 ampere is flowing upward in a long vertical wire. This wire is placed in uniform field, northward magnetic field. Okay? देखो there are directions like this. If it is north, south, up, down. Okay? So vertical up down is a separate thing, north south is a separate thing, right? तो ये north south हो गई. When our left hand is towards north, then our face is towards east. ठीक है? Or if we are facing towards east, then the left hand is north. So the face is towards east. So east is outward, right? Now current is vertically upward. Magnetic field is towards north. Okay. So this is magnetic field, this is current. So then thumb is inward and inward is west. So direction is west. And force कितना? F is equal to BIL, right? और थीटा तो 90 डिग्री हो गया. ओके, थीटा तो 90 डिग्री हो गया. B की वैल्यू कितनी? B is 0.06, current is 5. B 0.02 है, करंट 5 है और लेंथ 0.06. सो अकॉर्डिंगली कितना हो गया? 0.006 वेस्ट, राइट? ठीक है, दैट्स क्वेश्चन 20 हो गया. नाउ 21. ये कंडक्टर X, ये एक रेक्टेंगल, इसमें करंट दिस वे 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये करंट 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर एंड ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, राइट? नाउ इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स F1, इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स F2. ओके, सो नेट फोर्स इज F1 माइनस F2. F1 माइनस F2. F1 म्यू नॉट I1 5, I2 2 upon 2 pi d. d is 2 into 10 to the power minus 2 and length is 10 centimeter, 10 into 10 to the power minus 2 minus mu naught. The current is same, 5 into 2 into 10 into 10 to the power minus 2 upon 2 pi and the distance is now 5 centimeter. तो 5 into 10 to the power minus 2. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट बाई 2 पाई, दिस इज 2 into 10 to the power minus 7, then 2 10 to the power minus 10, this is 5 to 10 2
10 10 100, तो ये हो गया 10 टू द पावर -5 ले लो, है ना। और ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -7, देन 5 10 टू द पावर -2, दिस 4 इंटू 10 टू द पावर -6, तो डिफरेंस इज 6 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। एंड दिस विल बी टूवर्ड्स x, दिस विल बी टूवर्ड्स x, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है, राइट। F1 ज़्यादा है, F2 कम है, तो दिस विल बी टूवर्ड्स x। तो इसका आंसर गलत लिखा है, अवे फ्रॉम x, राइट। हो गया। नाउ 23, two parallel conductors are 30 centimeter apart. These are two conductors 30 centimeter apart, right? Carrying current 10 ampere and 15 ampere, 10 and 15 in same direction. 10 ampere, 15 ampere in same direction. Find the magnitude of force over a length of 5 meter of the conductor. हमें कैलकुलेट होती है 5 वो न्यूटन पर मीटर पर यूनिट लेंथ, तो 5 मीटर में कैलकुलेट करना है। सो दैट सिंपली फोर्स तो करंट की डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्टिव होगी, तो फोर्स इज म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट I1 I2, लेंथ कितनी 5 सेंटीमीटर अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कितना 30 सेंटीमीटर, राइट। ये कैंसिल 2 पाई, दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर -5 ऑलरेडी मीटर में था, ओके। तो ये हो गया 2 पाई से 2 इंटू 10 टू द पावर -7, देन कितना बच होगा 15 2 2 2, that is 5 into 10 to the power -6 upon 10 to the power -2, so that is 5 into 10 to the power -4 Newton, right? Clear? Next 24, में 3 कंडक्टर हैं, A C B, एंड इनके बीच में डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, इनके बीच में, और इनके मिडिल में, है ना। A एंड B, ये 10 एम्पियर, ये 20 एम्पियर, C इनके बीच में है, तो दैट इज 10 एंड 10, करेक्ट। एंड द करंट ऑन C इज 10 एम्पियर, okay. So what is the magnitude and direction of force on C? What is the magnitude and direction of force on C? कितना लेंथ है 15 सेंटीमीटर, राइट। L is equal to 15 into 10 to the power -2. Now ये दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स F1, ये दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स F2। Obviously F2 will be greater than F1, क्यों? क्योंकि इसमें करंट ज़्यादा है, ठीक है। सो नेट फोर्स इज F2 minus F1 एंड दैट विल बी टूवर्ड्स B, क्योंकि B वाले की फोर्स ज़्यादा है। नाउ कैलकुलेट कर लो, F2 कितना, म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, I1 I2 लेंथ अपॉन 2 पाई, और डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर,
माइनस F1 कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 2 पाई इंटू 10 इंटू 10⁻⁻2. Then this 2 pi 2 ये 10 10 10⁻⁻2 10⁻⁻2 2 pi 2 10 10 10⁻⁻2 this. अब कैलकुलेट कर लो इसको कितना हुआ. This is 2 20 40 and 15 600. So that is 6 into 10⁻⁻5 minus ये कितना बचा 2 and 300 है ना. तो 3 into 10⁻⁻5. The answer is 3 into 10⁻⁻5 towards B. Do मरो.